बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज के लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है वो हमारा होगा लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन वर्ल्ड। बेसिकली जो है हमारा ये जो टॉपिक है दो लेक्चर्स में डिवाइड होगा, ठीक है, जिसमें एक में जो है हम जस्ट लार्जेस्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट में जो है लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे। ठीक हो गया। और इसमें जो है आपको बहुत ही ईजी ट्रिक्स के साथ जो है, अच्छा मेरा मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर कर दूं और विद ट्रिक्स के साथ एक ताकि आपको जो है इजीली याद रह सके। अच्छा, ट्रिक्स देने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको जो है कोई भी चीज़ जो है आपको याद रह सके, क्योंकि अगर आपको आंसर भूल भी जाता है ना तो क्या होता है कि अगर आपके सामने पेपर है ना, एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ठीक है, आपके सामने पेपर आता है तो आप क्या करते हैं, अगर आपको वो आंसर भूल भी जाता है तो आपको ट्रिक याद रहेगी। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आया, आपके माइंड में आ जाएगा जी मैम ने ना ये वाली ट्रिक बताई थी, अच्छा तो ये ट्रिक थी, तो उसका आंसर जब ऑप्शन आएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा और उसके ट्रिक के साथ आपका आंसर आपके फ़ौरन से आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मकसद होता है आपको ट्रिक्स के साथ याद करवाने का, ताकि आपको आंसर जो है वो क्विकली जो है आपको आपके माइंड में आ जाए। अच्छा, ट्रिक्स क्या होती हैं? ट्रिक्स कोई लॉजिकल ट्रिक्स नहीं होती, ठीक है, एक बेसिकली एक वे ऑफ ठीक है परसीविंग है कि आपको जो है इजीली जो है कोई भी चीज़ जो है आप उसको परसीव कर लें, इजीली याद कर लें। ठीक है, और वो फ़नी ट्रिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ लॉजिकल हो सकती हैं, कुछ मिलती जुलती हो सकती हैं। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोग जो है इजीली उसको याद रख सकें। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है आपने क्या करना है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये कहती हूँ, अपने लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों को ये कहती हूँ कि जब भी आपने मेरा लेक्चर लेना है या कोई भी लेक्चर आप ले रहे हो तो आपने क्या करना है, अपने हाथ में एक बॉल पॉइंट और एक नोटबुक अपने पास रखनी है, ताकि जैसे जैसे मैं आपको डिलीवर करूँ लेक्चर, आपने क्या करना है, आपने वीडियो पॉज करनी है, उसको आपने अपने माइंड में जो है उसको रिवाइज करना है और उसको नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको वो जो चीज़ है वो याद रह सके। क्योंकि सुनने के साथ ज़्यादा आपने उसको समझ कर लिखा होगा ना अपने हाथों से, तो वो चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलती। उसके अलावा आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से कर लें, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है विद ट्रिक्स के साथ मिल सके। अच्छा, अभी हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। जी, तो लेक्चर में हमने क्या कहा था कि आज का जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो है मैं आपको एक डिटेल जो है लेक्चर दूंगी। ठीक है, पूरी जियोग्राफी का जो है एक सेशन अलहदा से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, उसके अंदर जो है आपको जियोग्राफी जो है कम्प्लीटली जो है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है जी, एशिया है। अच्छा, ये जो एशिया है ना, ये बाय पॉपुलेशन और बाय एरिया दोनों के लिहाज से ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात जो बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो वो आते हैं जी एशिया में। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ओशन कौन सा है। ओशंस की मैंने आप लोगों को जो है एक ट्रिक बता चुकी हूँ मैं पहले ही अपनी वीडियोस के अंदर। ठीक है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जो शॉर्ट वीडियोस है उसके अंदर आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी। बेसिस यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, पैसा है इसकी ट्रिक। ठीक हो गया, पैसा, जिसमें ये जो है पैसिफिक, ये जो है एक रूटीन के साथ बताया गया है। फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड, फोर्थ एंड देन 5। फर्स्ट पे आ जाता है हमारे पास पैसिफिक ओशन, जो क्या है लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। ठीक हो गया, ये आप जाके इसकी जो है ट्रिक देख सकते हैं, जिसमें आपको बाकी सबकी जो है वो एब्रिवेशंस मिल जाएंगी बहुत ईजीली। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। लार्जेस्ट रिवर है हमारे पास अमेज़न। अच्छा, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर्स क्या कर रहे हैं, आप लोगों के माइंडसेट को देख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि कहीं आपको जो है अगर आपको लार्जेस्ट दिया है ना तो उन्होंने साथ में एक नाइल भी दे देना है। ठीक है, अच्छा
दोनों में ये डिफरेंस है कि जो लार्जेस्ट रिवर है वो है अमेजोन और लॉन्गेस्ट जो है वो कौन सा है, नाइल। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में। अगर लॉन्गेस्ट है तो नाइल आएगा, लार्जेस्ट है तो अमेजोन आएगा। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, अमेजोन जो है क्या है, अमेजोन जंगल भी जो है वो बहुत बड़ा है। तो अमेजोन जंगल अगर बड़ा है तो उसका रिवर भी क्या है, लार्जेस्ट रिवर होगा अमेजोन। तो ये हमारे पास आ गया कि लार्जेस्ट रिवर कौन सा है हमारे पास, अमेजोन रिवर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास लार्जेस्ट रिवर बेसन। अच्छा, लार्जेस्ट रिवर हमारे पास अमेजोन है तो लार्जेस्ट रिवर बेसन भी कहाँ पे होगा, अमेजोन के अंदर। वेरी गुड। अच्छा, लार्जेस्ट लेक, साल्ट वाटर लेक कौन सी है, लार्जेस्ट हमारे पास कौन सी आती है, कैस्पियन सी। अच्छा, इसको कहते तो सी हैं लेकिन ये है क्या, लेक, और कौन सी है, सॉल्ट वाटर लेक। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर। पिछले में हमारे पास था क्या, था हमारे पास पिछले में सॉल्ट वाटर, और अभी वाले में क्या है जी, फ्रेश वाटर लेक। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी आ जाती है, लेक सुपीरियर। जो लोग सुपीरियर होते हैं वो तो बड़े ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ट्रिक याद रखनी है कि सुपीरियर लोग हमेशा बड़े होते हैं। लार्जेस्ट बे कौन सी है, ठीक है, हुडसन बे। ठीक है। अच्छा, हुड पहना है, ठीक है, मतलब कि सन ने हुड पहना है तो वो बड़ा है, बड़े सन ने हुड पहना है, बड़े सन ने हुड पहना है। ठीक है, आपको ये बेसिकली ये याद दिलाने के लिए होता है, कोई लॉजिकल नहीं होती है, कहानी बनानी होती है ताकि आप लोगों को जो है इजीली याद रह सके। तो इसमें हमने क्या किया है कि बड़े सन ने हुड पहना है, लार्जेस्ट बे कौन सा है, हुडसन, बड़े सन ने क्या पहना है, हुड पहना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है, तो ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको के जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो क्या खेलते हैं, गल्फ खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, तो गोल्फ से गल्फ, और मैक्सिको के बड़े लोग क्या खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, मैक्सिको के बड़े लोग गोल्फ खेलते हैं। उसके बाद आ जाता है लार्जेस्ट सी लार्जेस्ट सी कौन सी है जी, साउथ चाइना सी। अच्छा, साउथ चाइना सी, चाइना क्या है जी, चाइना क्या है, लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, चाइना में है। तो ये क्या थी, एक थी कि मतलब जब चाइना अभी उन्होंने अपना स्टार्टअप लिया था ना, जब इंडिपेंडेंस हुई थी उनकी, तो उन्होंने क्या किया था, सभी जो उनके लोग थे ना उन्होंने क्या किया था कि जो थे ना एडिक्टेड लोग थे, ड्रग एडिक्टेड थे, ठीक है, ड्रंकर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक शिप ली और उसके अंदर जो है उनको ले जाकर जो है कितने लोग थे, ठीक है, तो उनके इतने ज़्यादा लोग थे तो उनकी जो सी थी, उनके पास जो सी थी उसके अंदर उन्होंने जाके उनको ड्रॉन कर दिया। ठीक हो गया, उनको डुबा दिया। तो क्या था कि चाइना के इतने ज़्यादा लोग कहाँ पे डूबे थे, साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो इतने लोग थे तो बड़ी वाली सी चाहिए होगी, तो क्या है, साउथ चाइना सी। लार्जेस्ट पेन, अच्छा स्टूडेंट्स आपको जो है इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि बे क्या है, गल्फ क्या है, पेनिसुला क्या है, इस्थमस क्या है। इसका जो है मैं आपको एक डिटेल लेक्चर दूंगी कि इनमें डिफरेंस क्या होता है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो ये इसके सिर्फ अभी के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि लार्जेस्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। और इसके लिए एक डिटेल ज्योग्राफी का लेक्चर जो है मैं आपके लिए ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट करूँगी, उसके अंदर आपको जो है डिटेल्स के साथ आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आपने ये याद रखना है कि लार्जेस्ट कौन सा है इन चीज़ों में। ठीक हो गया। लार्जेस्ट पेनिसुला कौन सा है, अरेबियन पेनिसुला। लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड या आइसलैंड, कुछ लोग बोलते हैं आइसलैंड बोल देते हैं, कुछ आइलैंड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है जी, ग्रीनलैंड। लैंड 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 याद रहेगा कि ग्रीनलैंड, आइलैंड कौन सा है सबसे बड़ा, ग्रीनलैंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है लार्जेस्ट कंट्री इन
एरिया, ये तो सबको पता होगा, एरिया के लिहाज से रशिया ही सबसे बड़ी है। अच्छा, उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सी थी, आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, कौन सी है, चाइना। ठीक हो गया। लार्जेस्ट एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा किंग लोग यहाँ पे आ गया है। किंग जो होते हैं ना, उनके पास क्या होती है, जहाज़ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो किंग है ना, उनके पास क्या होंगे, जहाज़ ज़्यादा होंगे, तो उनके पास एयरपोर्ट भी बड़ा होगा। तो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है रियाद में है। तो क्या है, किंग खालिद जो है, किंग के पास क्या है, बहुत ज़्यादा जहाज़ हैं, तो उनका एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। ठीक हो गया, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद। लार्जेस्ट मॉस्क, फैसल मॉस्क, ये भी सबको ही पता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एम्बेसी। ठीक हो गया। अब एम्बेसी क्या है, एम्बेसी होती है कि मतलब अपने जो उनके लोग होते हैं ना, उन दूसरी कंट्रीज़ में उनके जो है उनके राइट्स वगैरह प्रोवाइड करना। अच्छा, रशिया क्या था, एरिया वाइज सबसे बड़ा था, तो उसकी एम्बेसी भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। इस चीज़ को आपने याद रखें। आपने क्या करना है, उनको मिलाते रहना है। ठीक है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिला के याद करेंगे, आपको बहुत ही जल्दी से और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। लार्जेस्ट चर्च कहाँ पे है जी, सेंट पीटर्स रोम में। फिर आ जाता है लार्जेस्ट डेजर्ट, ये भी सबको ही पता होगा कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है। लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो है सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में है। अच्छा, लार्जेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है, लार्जेस्ट लाइब्रेरी है कांग्रेस, यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस जो है आपके माइंड में आ जाएगा कि 1885 में बनी थी, किसने बनाई थी, एओ ह्यूम ने बनाई थी। ठीक है, एओ ह्यूम कौन था कि एक सिविल सर्वेंट था। ठीक है, कहाँ का था, ब्रिटिश था। ठीक है, ब्रिटिश से आप किसको याद रखें, गोरे लोग थे ना, तो गोरे लोग हैं, तो यूएस के लोग, यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, ये आपने इस तरह से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है, जल्दी से क्लिक हो गया ना, ब्लू व्हेल। ठीक हो गया, ब्लू के स्पेलिंग जो है वो एल की जगह एच आ गया, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। लार्जेस्ट लैंड एनिमल, ये भी जल्दी से आ गया, कौन सा है, एलिफेंट है। कौन सा, अफ्रीकन एलिफेंट है। ठीक हो गया। फिर आ गया हमारे पास लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं, चाइना के अलावा कहाँ पे लोग हैं, इंडिया में। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि मतलब जो नेशन है, ठीक है, उन नेशन पीपल जो हैं उनका जो है राइट्स होते हैं, राइट टू स्पीक। ठीक हो गया। तो सबसे ज़्यादा मतलब अपनी राय जो है वो दे सकते हैं, खुद इलेक्ट करते हैं लोगों को। तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी कहाँ पर है, इंडिया में। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट पेपर में। लार्जेस्ट पैलेस कौन सा है, इंपीरियल पैलेस। ठीक हो गया। इंपीरियल एम्परर जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, एम्परर्स किसको कहते हैं, राजाओं को। एम्परर्स कहाँ पे रहते हैं, पैलेस में। तो लार्जेस्ट पैलेस कौन सा हो गया, इंपीरियल पैलेस। ठीक हो गया, एम्परर से इंपीरियल और पैलेस में रहते हैं। लार्जेस्ट डैम जो है, डैम बड़ा कैसे बनता है, जब 3 जॉर्ज जो हैं उसको बनाते हैं। 3 जॉर्ज जब डैम को बनाते हैं तो वो बड़ा डैम तो बन ही जाएगा। ठीक है, 3 जॉर्जेस जो चाइना में है, अच्छा ये क्वेश्चन आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि चाइना में बहुत सी चीज़ें हैं जो लार्जेस्ट है, क्योंकि वो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा है ना, तो इस वजह से मैक्सिमम जो लार्जेस्ट थिंग्स हैं वो बिलोंग्स टू चाइना। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 3 जॉर्जेस डैम कहाँ पर है, चाइना में। तो जब 3 जॉर्ज जो हैं वो मिलकर डैम बनाएंगे तो वो बड़ा डैम बना लेंगे। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो है कि अर्थफील्ड डैम, लार्जेस्ट अर्थफील्ड डैम कौन सा है, टरबेला डैम है। ठीक है, वो 3 जॉर्जेस डैम नहीं है, वो है टरबेला डैम जो पाकिस्तान में है। लार्जेस्ट पार्क कौन सा है जी, वुड बफलो नेशनल पार्क कनाडा में है। ठीक है, इसको क्या करना है, किस तरह से याद करना है कि वो वाला पार्क जिसके अंदर जो है वो लकड़ी का बफलो बना हुआ है ना, लकड़ी की भैंस बनी हुई है, वो सबसे बड़ा पार्क है, वुड बफलो
नेशनल पार्क मतलब जिसमें बड़ा सा जो है वो लकड़ी का बफलो बना हुआ है, तो वो लार्जेस्ट पार्क है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है लार्जेस्ट जू, क्रूगल नेशनल पार्क। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो पंजाबी में कहते हैं ना, जब भी अपनी मम्मा को हम कहते होते थे कि मम्मा आओ जू चलें, तो वो क्या कहती होती थी कि अपने अब्बू दे नाल करो गल। ठीक है ना, अपने अब्बू दे नाल करो गल। करो गल से क्रूगल नेशनल पार्क मतलब अपने अब्बू दे नाल करो गल जू जान दी। ठीक है, इस तरह पंजाबी में कहती होती थी। ठीक है, तो क्या कहती थी, अपने अब्बू दे नाल करो गल जू जान दी। तो यहाँ पे क्या है, क्रूगल नेशनल पार्क, करो गल से क्रूगल और जू। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी लार्जेस्ट आइलैंड सी, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, मिड में आ जाती है एशिया और यूरोप। अच्छा, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेडिटेरियन सी किन दो कॉन्टिनेंट्स को मिलाती है। ठीक है, ये बेसिकली दो कॉन्टिनेंट अफ्रीका और यूरोप को एक दूसरे से मिलाती है। ये आपने याद रखना है कि कौन से दो कॉन्टिनेंट्स, बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आ जाता है लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सी है, टोक्यो। टोक्यो कहाँ पे है, चाइना में। चाइना क्या था, लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन था, लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन की थी, तो उसी का जो सिटी है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल मीन्स कि जहाँ जब जो ग्रैंड चीज़ें होंगी तो बड़ी तो होंगी। ठीक है, बड़ी चीज़ है तो ग्रैंड भी होगी। लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी बिल्डिंग। अच्छा, अभी याद करें कि हमने क्या कहा था, किंग जो है उनके पास एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उनका एयरपोर्ट उनके पास जो है एयरप्लेन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनका एयरपोर्ट भी सबसे बड़ा होगा। और इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ रियाद, ठीक है, वो भी रियाद में थी। तो ये भी जो है किंग लोग अपने बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्स हैं। लार्जेस्ट स्टील प्लांट जो है वो आ जाता है निप्पॉन स्टील प्लांट, जापान में है। लार्जेस्ट प्लैनेट जो है जुपिटर है, ये भी बहुत लोगों को पता होगा। अच्छा, लार्जेस्ट बर्ड जो है वो क्या है, ऑस्ट्रिच है। ठीक है, लार्जेस्ट सी बर्ड जो है अल्बाट्रोस है, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद आ जाता है लार्जेस्ट पार्लियामेंट कौन सी है, लार्जेस्ट पार्लियामेंट। अच्छा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ थी, चाइना में थी, तो पार्लियामेंट भी किसकी होगी, बड़ी, चाइना की। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, गोबी डेजर्ट। ये तो सबको ने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में, गोबी डेजर्ट और ये वो। तो ये कहाँ पे है, मंगोलिया में है। उसके बाद आ जाता है लार्जेस्ट प्लेट्यू जो है, जो तिब्बत में है, वो है जी पैमीर प्लेट्यू। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, ये भी कहाँ कौन सी है, सबको पता होगा कि हिमालयाज है। अच्छा, लार्जेस्ट है हिमालयाज, यंगेस्ट भी हिमालयाज है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है। लार्जेस्ट स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा कि कहाँ पे है, वो न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और ये जो है पेरिस ने जो है इनको एज अ गिफ्ट दी थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, वर्ल्ड बैंक। ठीक हो गया, वर्ल्ड बैंक, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी जो है मैं आपको एक डिटेल लेक्चर जो है वो डिलीवर करूँगी, ताकि आप लोगों को जो है ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वो आप इजीली जो है उसको कवर कर सकती हैं। लार्जेस्ट नेवी यूएसए की है। अच्छा, अभी जो है क्वेश्चन माइंड में आएगा जल्दी जल्दी से, अभी इसको ट्रिक के साथ भी हम करते हैं। अभी ज़रा आगे वाले 2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको एक ट्रिक बताती हूँ और इजीली आपको याद हो जाएगी। लार्जेस्ट आर्मी किसकी है, चाइना की, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसकी आर्मी भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद एयरफोर्स किसकी है, यूएसए की। अब इसको और इसको हम अगर मिलाएं तो अपने हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। अच्छा, हिस्ट्री की तरफ जाते हैं जी। गोरे लोग आए थे कहाँ पर,
सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर में आए थे बाय जो है नेवी, मतलब नहर पार कर, दरिया पार करके आए थे ना, ठीक है, समंदर पार करके आए थे। तो कौन आए थे? गोरे लोग आए थे। तो सबसे ज़्यादा नेवी किसके पास है? यूएसए के पास है। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि जो लैंड के ऊपर जो है वो चाइना ने कब्जा किया हुआ है, तो उन्होंने एयर के ऊपर भी कब्जा कर लिया। एयरफोर्स भी उनके पास हो गई और जो है नेवी तो उनके पास पहले ही थी। ठीक हो गया, इजी हो गया ना याद करना। अच्छा, क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा, जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल तो है वो टूटती ही है, ठीक है, बॉल टूट जाती है क्रिकेट खेलते हुए। तो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? मेलबोर्न, और कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। क्रिकेट खेलते हुए बॉल टूट जाती है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। आप, आई होप कि आप लोगों के लिए जो है वो इजी रहा होगा, और ट्रिक्स आपको जो है वो मज़े मज़े की ट्रिक्स और भी मैं लेके आऊँगी, और आपको ये ट्रिक्स भी अच्छी लगी होंगी और आपको जो है इजीली इसको याद कर सकेंगे। इसके अलावा जो है अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह इसके रिलेटेड जो हैं वो वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर मैं करती रहूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपको जो है टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आप लाजमी बताएं, ताकि आपके लिए जो है इजी ट्रिक्स के साथ आपको मैं उसको डिलीवर कर सकूं, आपको समझा सकूं और आपके लिए वो चीज़ इजी हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।